की इस क्लास में हम मैथ कवर करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक ऑफ स्क्वायर। जैसे हम स्क्वायर करते हैं, रीजनिंग में भी आते हैं, वैसे भी किसी भी एग्जाम में हमें स्क्वायर की जरूरत होती है, लेकिन याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जैसे जो सिंपल नंबर है उसकी तो हम आसानी से कर लेते हैं। जैसे 12 का स्क्वायर है, ये तो आप सबको याद होगा, लेकिन इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या होगी, जैसे जो फर्स्ट नंबर है 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 इंटू 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और लास्ट में 2 का स्क्वायर। तो इसे सोल्व करेंगे, 1 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, यहाँ से 4, तो इनको हम ऐसे लिख लेंगे 1 4 4। ये तो एक इजी नंबर था 12, जो सबको याद ही होता है, लेकिन और भी है। जैसे अब हम लेते हैं, जैसे 16 भी याद होगा, 18 ले लेते हैं इसकी जगह। जैसे 18 है तो 18 का भी वही सेम, पहले जो फर्स्ट डिजिट है 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 इंटू सेकेंड नंबर क्या है 8 इंटू 2, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में जो यहाँ डिजिट है उसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 आएगा, ये जैसे 16 आ गया यहाँ पे और ये 64 आ गया। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसमें जब जैसे यहाँ पे ये आ गए, जैसे फर्स्ट प्लेस पे पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को, और लास्ट डिजिट में जो बच गया वही लिखेंगे। 4 बच गया, यहाँ से ये 1 और 1 2 हो गया, लेकिन यहाँ 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 का 2 लिखेंगे और कैरी लगा देंगे, 1 प्लस 2 हो गया, 2 और कैरी कितना हो गया 3 हो गया। ये तो था जब कैरी जनरेट हो। अब और भी हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसका स्क्वायर यही होगा। आज की इस क्लास का मेन पर्पस यही है कि जैसे जिन बच्चों को स्क्वायर याद नहीं होते उनके लिए शॉर्टकट ट्रिक है। और मैं भी जो बड़ी मान लो 56 है, 58 है, 52 है, इतने बड़े बड़े हैं जिनके हम स्क्वायर याद नहीं कर सकते, निकालने का सिंपल मेथड यही है शॉर्टकट ट्रिक, कि पहले इसका स्क्वायर करेंगे। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको करके बता रही हूँ। हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जैसे 25 लिख देंगे, यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, फिर इसका सेकंड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ जो होगी उसमें 25 है, 25 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा 27, 0 का 0 4, इसका स्क्वायर ये हो गया। अब चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, क्या इसका स्क्वायर यही आ रहा है। हम यहाँ पे करके देखते हैं, क्या 52 की मल्टीप्लाई 52 से करेंगे, क्या यही आएगा। हाँ यही आया। तो बस हम इसको ऐसे शॉर्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हमें शॉर्टकट ट्रिक यही है कि अपने देखेंगे कैरी जनरेट हो रही है तो पहले ऐड करेंगे। अब और भी कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे जो भी कोई बड़ा नंबर हो, 92 ले लेते हैं, फिर वही कि फर्स्ट का स्क्वायर और जो सेकंड का स्क्वायर है वो लास्ट में लिखते हैं और इनकी तीनों की मल्टीप्लाई। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये तो मैं केवल आपको करके दिखा रही हूँ फर्स्ट टाइम। 9 2 81 36 4, फिर वैसे क्या करेंगे ऐड, कि ये फर्स्ट नंबर पूरा लेंगे, 81 में 3 ऐड करेंगे और सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस पे वही रहेगा सेम 6 और 4, और इन दोनों पे ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, ये 84 आ गया। अब इसको भी देख लेते हैं, क्या यही आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 2 2 जा 4, हाँ यही आया। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से कितनी बड़ी वो स्टेटमेंट स्क्वायर की, किसी का भी रिकॉर्ड ना हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, कितना का भी स्क्वायर निकालना हो, इस मेथड से स्क्वायर निकालना बहुत ही इजी है।
बस कुछ नहीं करना, जैसे जो भी डिजिट गिवन है, जैसे 52 या कुछ भी है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस में इन तीनों को मल्टीप्लाई 5 2 2, फिर जो यहाँ पे सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर, फिर देखेंगे कि ये सिंगल डिजिट है तीनों तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख देंगे एज इट इज। यदि वो सिंगल डिजिट ना हो तो जैसे फर्स्ट में जो सेकंड का है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उसको, और बाकी सेकंड एज इट इज और थर्ड भी एज इट इज। तो आप लोगों ने देखा ये स्क्वायर की जो शॉर्टकट ट्रिक है ये आपको किसी भी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद जैसे आप लोगों को पता ही है कि जैसे कोई भी एग्जाम होता है उससे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सीईटी हो, कोई भी नेट हो, कुछ भी एग्जाम, उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम के। कैसे आते हैं कि 100 पीपल है, 100 पीपल, उनमें से 50 ड्रिंक्स टी, 50 पीपल है वो ड्रिंक्स करते हैं, और वो बोलेंगे 20 ड्रिंक्स कॉफी, ड्रिंक 20 कॉफी, हाउ मैनी पीपल ड्रिंक्स बोथ। ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन है। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं सबके फॉर्मूले बताऊंगी पहले, फिर उसके बाद उनकी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी। तो फॉर्मूले जैसे हम पहले ये पीपल जो टोटल दिया होता है उसका क्या मतलब होता है, टोटल का मतलब क्या होता है, यूनियन। जैसे मैं मान लेती हूँ जो टी पीते हैं उसको टी मान लेती हूँ, जो कॉफी पीते हैं तो एन क्या है यहाँ पे, एन कुछ नहीं है, वो ये नंबर को शो कर रहे हैं कि जो लोग ड्रिंक करते हैं टी को, तो टी लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। आप ABC कुछ भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप लिखो, मैं तो इजी यहाँ टी दिया है तो टी लिख लेती हूँ। और कॉफी कितना गिवन है 20, और टोटल का मतलब होता है दोनों का यूनियन, कितना है 100। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब हमसे पूछा क्या है पहले तो, और बोथ का मतलब होता है कॉमन, बोथ का मतलब क्या होता है कॉमन। एक दो चीजें जो इससे पहले मैं बता देती हूँ, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ, एंड का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब होता है, उल्टा बोल दिया शायद, एंड का मतलब तो होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है कॉमन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। जहां कहीं स्टेटमेंट में और आएगा तो हम यूनियन लिखेंगे, एंड आएगा तो उसको इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को ही कॉमन बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला तो ये है Na यूनियन बी, फॉर्मूला ये है, आप इसे TC भी करके लिख सकते हो, Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन बी। बस कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में जो जो गिवन है उसकी वैल्यू रख देंगे और सोल्व कर देंगे। जैसे हम टोटल कितना गिवन है 100, यहाँ पे 100 आ जाएगा, Na मतलब NT कितना आ गया 50, NB कितना है 20, और हमसे पूछा क्या है ये, जो हमारे पास नहीं उसको एज इट इज रख लेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे 70। अब इसको उस साइड ले जाएंगे, इस सोल्व करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये 30 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट ट्रिक से बताऊं, तो शॉर्टकट ट्रिक से कैसे होगा, इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट ट्रिक का फायदा यही है कि जब हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं कोई भी, तो उसमें ये होता है कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करें। पहले ये देखेंगे कितनी वे है, टी और कॉफी दो चीजें हैं, दो के लिए ये वेन डायग्राम बनता है, तो इसको NT दे देंगे। शॉर्टकट ट्रिक है ये, शॉर्टकट ट्रिक। यहाँ पे देखेंगे कितना गिवन है 20, और यहाँ पे कितना गिवन है, कॉफी कितना गिवन है, ये कॉफी हो गया, तो ये तो हमसे गिवन है 50 और ये 20। अब ये देख लेंगे दोनों का टोटल कितना है, 50 और 20 70 हो गया, लेकिन हमसे टोटल कितना गिवन है 100, तो 100 में से 70 गए कितने हो गए 30,
तो ये तो थी शॉर्टकट ट्रिक। इससे हम वेन डायग्राम से 1 मिनट में पता चल गया कि जो दोनों लोग पीते हैं वो ये होता है, जो बीच में होता है दोनों के, ये होता है बोथ वाला सेशन। इसे बोथ भी लिख सकते हो आप, इंटरसेक्शन भी लिख सकते हो। इसका आंसर आ गया 30। अभी तो ये 2 के थे, मान लो 3 का हो। जैसे 3 चीजें है कि एक बच्चा इंग्लिश जानता है, एक हिंदी जानता है, एक केमिस्ट्री जानता है। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास। तो तीनों के लिए वेन डायग्राम कौन सा बनता है, फॉर्मूला बताती हूँ पहले और वेन डायग्राम भी बताती हूँ। तीनों के लिए फॉर्मूला बनता है। तो इसके लिए ये होता है, ये एक पहले के लिए, ये दूसरे के लिए और ये तीसरे के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na यूनियन B यूनियन C। इसका फॉर्मूला पहले तो सबको प्लस कर लो, तीनों को। फिर इसके बाद जो सबका इंटरसेक्शन है A B का, ऐसे करेंगे B C का, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन। फॉर्मूला तो ये है, आप फॉर्मूला याद रख के भी कर सकते हो। अब हम कोई क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम शॉर्टकट ट्रिक से ही करेंगे। Three students one no English या टेनिस का या किसी और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, क्रिकेट का, टेनिस का, फुटबॉल का, कि इतने स्टूडेंट है, इतने टेनिस खेलते हैं, इतने वो यही कर लेते हैं टेनिस वाले। There are 100 players, 10 of टेनिस प्लेयर। आपको मेन तो स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए कि स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं। 10 टेनिस, 20 फुटबॉल एंड 20 फुटबॉल हॉकी लिख लेते हैं, 40 हॉकी प्लेयर्स। टू प्लेयर्स प्ले बोथ टेनिस एंड फुटबॉल। 3 players play both hockey and football। और 5 players play all 3 games। अरे पूछ रहा है हाउ मैनी प्लेयर्स प्ले हॉकी एंड टेनिस। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने अपने आप से एग्जांपल लिया है, कुछ भी हो 3 का वो कुछ भी पूछे, बस वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाने के बाद ये हमारा टेनिस का है, ये हमारा फुटबॉल का है और ये हमारा हॉकी का है। अब हमसे पहले सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो तीनों का है, तीनों का कौन सा है, ये वाला इंटरसेक्शन।
इसमें कितना गिवन है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि जो बोथ, अब दो 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 के बीच में देखेंगे कि टेनिस और फुटबॉल, टेनिस और फुटबॉल इनके बीच में कितने हैं 2, तो ऐसे जैसे यहाँ पे 2 आएगा तो 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद इसमें हॉकी और फुटबॉल में कितने हैं 3, हॉकी और फुटबॉल में कितने हैं 3 लिख देंगे। फिर इसके बाद इसमें गिवन ये पूछा है और अब ये देखेंगे ये कितना है, गिवन कितना है, तो इसमें टोटल कितना है 40, और प्ले हॉकी एंड टेनिस, तो इसका देखेंगे पहले, इसका पूरा कंप्लीट हो रहा है, इन सबको ऐड करेंगे 5 और 3 8 9 10 है, लेकिन फुटबॉल कितना है 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। ऐसे ही अब इन दोनों का देखेंगे, इन दोनों का देखने के लिए अब हमारे पास ये नहीं है कि ये दोनों कितने खेल रहे हैं, या तो इससे निकालो फॉर्मूले से, इससे कोई से भी निकाल सकते हैं। यदि इससे निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3 और 5 8, ये 40 गिवन है NH टोटल। ये फॉर्मूले से निकल जाएगा और वैसे भी, इसमें मैंने स्टेटमेंट में खुद से लिया है इसलिए, लेकिन यहाँ क्या होगा कि जैसे वो NH पूछेगा या कुछ भी पूछेगा, यहाँ कुछ गिवन होगा, जैसे इस एग्जाम्पल में तो मैंने दूसरा ले दिया ये, तो जैसे मान लो यहाँ पे हाउ मैनी प्लेयर्स प्ले हॉकी, और ये लिख देंगे हॉकी एंड टेनिस, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से बनाया है, कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, ये समझाने का मेन पर्पस है यहाँ पे। तो मान लो यहाँ पे भी 2 है, 2 हॉकी एंड टेनिस प्लेयर, तो अब हमसे पूछा है कि हॉकी कितने खेलते हैं, तो पहले ये देखेंगे 5 और 2 7 हो गए, और टेनिस कितने खेलते हैं टोटल 10 खेलते हैं ना, 5 2 7, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 3। ऐसे अब इसको कवर करेंगे, अब ये 3 आ गया, अभी ये हॉकी और टेनिस का भी था 2, हॉकी और टेनिस का कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसको काउंट करेंगे 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे कितने आएंगे, इसको पूरा चक्कर करेंगे, 5 और 3 8 9 10 है, लेकिन हॉकी के कितने है पता नहीं था, निकालना है, तो जैसे इसमें निकालना है 5 2 7 7 और 3 कितना हुआ है 10 है, लेकिन टोटल कितने थे 100 प्लेयर्स, तो उसमें टोटल में से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 90। ये क्वेश्चन तो मैंने कोई प्रॉपर बुक से या किसी भी एग्जाम से नहीं लिया, ये मैंने खुद ही कोशिश की थी। तो अब जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी उसमें मैं प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही कराऊंगी शॉर्टकट ट्रिक के साथ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और ये वेन डायग्राम फॉर्मूले से तो इजी है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, तो इसलिए ये है कि हम शॉर्टकट ट्रिक से ही इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।